आज से हजारों साल पहले, जब न टेलीस्कोप थे न एडवांस लैब, तब भारतीय दृष्टाओं ने ध्यान की गहनतम अवस्था में एक ऐसी वाइब्रेशन को अनुभव किया जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त थी। एक सूक्ष्म चिरस्थायी ध्वनि जो सभी सृजित चीजों का आधार थी। इसी ध्वनि को उन्होंने प्रणव या ओम कहा। उन्होंने ओम को 3 अक्षरों में विभाजित किया। अ आकार यानी सृष्टि, उ उकार यानी संरक्षण और म मकार यानी संहार या लय। यह 3 अक्षर मिलकर ओम बनाते हैं। ओम की ध्वनियाँ ब्रह्मांड के संपूर्ण जीवन चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। उपनिषद स्पष्ट कहते हैं, ओम ही वो परम चेतना है, वो ऊर्जा है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। यह केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह पूरे कॉस्मोस की मूल कंपन है। अब आइए विज्ञान की अदालत में। आधुनिक भौतिकी एक चौंकाने वाला सच बताती है, ये संपूर्ण अस्तित्व कंपन पर टिका है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कोई भी कण स्थिर नहीं है, हर चीज एक निरंतर कंपन की स्थिति में है। पदार्थ तो बस ऊर्जा की सघन तरंगों का एक रूप है। अस्तित्व का मूल स्वभाव ही कंपन है। और जब नासा ने बिग बैंग की बची हुई प्रतिध्वनि यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की फ्रीक्वेंसी को श्रव्य ध्वनि यानी ऑडिबल साउंड में बदला, तो उन्हें क्या मिला? एक गहरी स्थिर हम जैसी फ्रीक्वेंसी। वैज्ञानिक इसे प्राइमोर्डियल हम कहते हैं, ब्रह्मांड की सबसे पहली सबसे पुरानी ध्वनि। चिकित्सा विज्ञान और शोध इसे और भी गहरा ले जाते हैं। एम्स, हार्वर्ड और NIH जैसे संस्थानों की स्टडीज ने सिद्ध किया है कि ओम का नियमित उच्चारण मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगों को सक्रिय करता है। यह हृदय गति को सामान्य करता है, तनाव कम करता है और मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्र को शांत करता है। इस अवस्था को फिजिक्स में हार्मोनिक सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। क्या ये केवल इत्तेफाक है कि पृथ्वी की अपनी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी शूमन रेजोनेंस 7.83 हर्ट्ज ओम के गहरे उच्चारण पैटर्न से गहराई से मेल खाती है? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ओम वास्तव में बिग बैंग की प्रतीकात्मक ध्वनि हो सकता है? आध्यात्मिकता कहती है, सृष्टि पहले एक वाइब्रेशन के रूप में बनी और फिर उस वाइब्रेशन ने ठोस रूप लिया। विज्ञान कहता है, बिग बैंग के बाद सबसे पहली चीज जो अस्तित्व में आई वो थी ऊर्जा तरंगे और विकिरण यानी रेडिएशन। भौतिकी हमें बताती है कि ब्रह्मांड का विस्तार एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पैटर्न का पालन करता है और विभिन्न वैज्ञानिक मॉडलों में इस विस्तार की पहली गहरी फ्रीक्वेंसी को ओम की वेवफॉर्म संरचना से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता पाया गया है। तो क्या यह मात्र एक मनगढ़ंत मिथक है, या क्या हमारे ऋषियों ने गहन ध्यान के माध्यम से बिग बैंग की प्रतीकात्मक ध्वनि को ओम के रूप में डिकोड कर लिया था? आधुनिक कॉस्मोलॉजिस्ट अब इस संभावना पर गंभीरता से शोध कर रहे हैं। आध्यात्मिकता कहती है, ओम सृष्टि की पहली आवाज है, पूरा ब्रह्मांड एक निरंतर कंपन है और हम उसी कंपन के अंश हैं। विज्ञान कहता है, ब्रह्मांड एक वाइब्रेटिंग क्वांटम फील्ड है, हर चीज रेजोनेट करती है और मानव मस्तिष्क की तरंगे भी एक फ्रीक्वेंसी है। आध्यात्मिकता कहती है, ओम मन, शरीर और चेतना को संरेखित यानी अलाइन करता है। विज्ञान कहता है, ओम उच्चारण से न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन होता है। दोनों एक ही परम सत्य को 2 अलग भाषाओं में समझा रहे हैं। ये वो आवाज है जो हमें याद दिलाती है कि हम सब शाब्दिक रूप से एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर